दिनांक 25 जून 1975। आज़ाद भारत की एक ये ऐसी तारीख है कि जब ये एहसास हुआ कि भारत आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है। यह तारीख है आपातकाल लागू होने की, इमरजेंसी लागू होने की। यह एक ऐसा दौर था कि आज़ादी से क्रांति मानो फिर से लोगों के द्वार द्वार तक पहुंच चुकी थी। और इस बार इस क्रांति के नायक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इस दौर की कुछ कविताएं जो आप जब सुनेंगे, जब मैंने भी सुनी अभी कुछ देर पहले एक वीडियो में, तो उसने मेरे मन में एक रोमांच सा पैदा कर दिया। तो मैं एहसास कर सकता हूँ कि इस दौर के युवा तरुणाइयों के बीच में किस तरीके का रोमांच रह रहा होगा। तभी वो किन्हीं वीडियोग्राफर्स के सामने कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण अगर हमें आग में कूदने के लिए बोलेंगे तो हम कूद जाएंगे, पानी में डूबने के लिए बोलेंगे तो हम डूब जाएंगे, जहाँ डटे रहने के लिए बोलेंगे हम वहाँ पे डटे रहेंगे। ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ हैं और ये शुरुआत होती है। इसको मैं शुरुआत करना चाहूँगा। क्रांति द्वार पर आई है, राम गोपाल दीक्षित जी की यह कविता क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश में भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने को, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। सावधान, पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वो जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झुपड़ियां मेरे छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूर्ण मासी है। यह सब अब ना चलने देंगे हमने कसमें खाई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक किसान गरीबों इंकलाब का नारा दो, गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा खजाना दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है, तिलक लगाने तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। यह तो एक ऐसी कविता है जो उस वीडियो में मुझे मिली, लेकिन दो कविताएं और हैं जो मैं आपके सामने इस माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें से एक कविता है हम लोग हैं ऐसे दीवाने। इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे। ऐसे तो नहीं टलने वाले हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस दिल में हजारों मौजें हैं तूफान उठाकर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे। दो दिल की बहारें हैं जग में जब जुल्म किसी का चलता है, इस जुल्म का सूरज लाख जले हर शाम को लेकिन ढलता है। नफरत के शोले दिल में हैं हम उन्हें बुझा कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे। सच्चाई के खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाई है, ईसा भी चढ़ गए सूली पर सच्चों ने जान गवाई है। हाँ हम भी किसी से कम तो नहीं तकदीर बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे, मंजिल को पाकर मानेंगे। यह दो कविताएं हैं। इन कविताओं की जो पंक्तियां हैं वो क्यों ना उस समय के युवाओं के मन में उत्साह भर दें। आज हम जब इसे सुन के रोमांचित हो रहे हैं, तो जब स्वयं जयप्रकाश नारायण जैसे लोक नायक बैठे हों और इन कविताओं को सुनने के बाद हमारे मन में बिजली सी ना दौड़ पड़े, तो शायद हमारा वो रक्त नहीं पानी होता। एक कविता और है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह शीर्षक है कविता का। शुरुआती पंक्तियां हैं इसकी। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आशा है उस दौर की क्रांति का अनुभव आप भी करते होंगे और यह समझते होंगे कि यह लड़ाई जो थी वह इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं, एक ऐसे सत्तासीन नेतृत्व के खिलाफ थी जिसने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया था। इसे व्यक्ति विशेष तक समेट के रख देना शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी उम्र जीने के बाद तो चली गई। कई जगह पे हमें परेशानियां वैसी ही मिलती हैं और हो सकता है आगे भी मिलती होंगी। इसलिए जब हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ किसी क्रांति को समेट के रख देते हैं तो उस व्यक्ति विशेष के जाने के साथ वह क्रांति भी चली जाती है, किंतु जो परेशानियों के कारण वह क्रांति जन्मी थी वह परेशानियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।